आज पढ़ना है क्लास सिक्स का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमारा अतीत है। क्या है? हमारा अतीत। इतिहास कहते किसको है? घटनाओं का उल्लेख हिस्ट्री कहलाता है। बस इतना सा याद रखना है, घटनाओं का उल्लेख हिस्ट्री कहलाता है, जानकारी देता है। इतिहास वह काल है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। लिखित साक्ष्य मिलता है। अब ये लिखित साक्ष्य मिलता कहाँ कहाँ है? धर्म ग्रंथ में। कहाँ मिलता है? धर्म ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, विदेशियों के विवरण में मिलता है, धर्म ग्रंथ में मिलता है। जो धार्मिक पुस्तकें होती है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ दिया रहता है। वेद को अगर देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा है ना। जो गीता होती है, जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं सभी में हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे हमको कुछ अवशेष सब पता चलता है। पहले ये होता था, ऐसे था, वैसे था, ये सब के बारे में हमको ज़्यादातर धर्म ग्रंथ से ही पता चलता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ कहेंगे किसको? जो पहले राजा सब होते थे, राजा महाराजा सब, अपने बारे में वो लोग लिखवाते थे कि आने वाले समय में मेरे बारे में लोग जाने, तो वो लोग लिखवाते थे। अपने अपने दरबार में वो लोग कवि रखते थे, कोई राइटर रखता था, तो वो लोग लिखते थे। तो उनकी जो पुस्तकें थी, उनकी जो किताबें थी, वो सब से हमको पता चलता है। उसी को कहा जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ। उसको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद है ये सब का अवशेष थोड़ा बहुत अभी मिलता है। तो यहाँ ये लोग सब पढ़ने के लिए आते थे। वो लोग जो आते थे तो यहाँ के हिस्ट्री, यहाँ के अर्थव्यवस्था के बारे में लिखते थे, यहाँ के पशु पक्षी के बारे में लिखते थे। तो उनका जो लिखा हुआ चीज़ें हैं, उनकी जो अपने राजाओं सब के बारे में लिखते थे, तो उनका जो लिखा हुआ जो स्रोत है, जो आज हमको मिलता है, जो स्रोत आज हमें मिलता है, उसी स्रोत को कहते हैं विदेशियों का विवरण। उसको क्या कहते हैं? विदेशियों का विवरण। जैसे कि फाहियान था, सिकंदर के साथ 3 आया था, सेल्यूकस निकेटर था, ये सब जो आकर के यहाँ के राजा सब के बारे में लिखा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर लिखा है विवरण। वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में ये 4 चीज़ आएंगे। अभिलेख, क्या हो जाएगा? अभिलेख। जैसे पुराने समय में जो राजा सब होते थे, वो अपने नियम कानून को, अपने संदेशों को लिखवाते थे। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे या फिर धातु के जो चादर होता था, धातु का चादर, उसमें वो लोग लिखवाते थे। लिखवा के राजा का ये संदेश है, राजा का ये नियम कानून है, यह राजा ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, राजा इस राज्य को जीता, यह राजा उस राज्य को जीता, यह राजा उस राजा को हराया, यह राजा उस राजा से दोस्ती किया। ये सब जो लिखा रहता था कहीं कहीं पे, आज भी जैसे मिल जाएगा आपको। आज भी अगर हम देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, नाली उली बनाया जाता है, तो एक छोटा सा इस तरह से टांग दिया जाता है। देखे होंगे आप लोग कहीं कहीं रोड के किनारे आता है सिक्का। जो पुराने ज़माने के जो सिक्का होते थे, पुराने ज़माने के सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमेटिक्स। क्या बोलेंगे? सिक्कों के अध्ययन क्यों? सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमेटिक्स। जो पुराने ज़माने के जो सिक्का होते थे, वो सिक्का से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। सिक्कों पर डेट लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, राजा का नाम लिखा होगा, उस समय का, जो उस समय जो भी राजा होंगे उनका नाम होगा, उनका चित्र बना होगा। तो इससे हमको पता चल जाता है हिस्ट्री के बारे में, है ना। उसके बाद वस्तु जो उस समय का, जो जैसे पुराने ज़माने का, आज भी बहुत जगह कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत पुराना समय का कुछ चीज़ें मिल जाएगा देखने के लिए आपको। पुराने समय घेला होगा, पुराने ज़माने का बर्तन सब मिल जाएगा आपको, मिट्टी का। तो वो सब से हमको पता चल जाता है कि पुराने ज़माने में इस तरह से यूज़ होता था, है ना। अभी तो वो सब नहीं, अभी तो सब कुछ मशीन से हो चुका है, लेकिन पहले, है ना, जाता होता था। अभी भी है शायद, जाता हुआ, सिल्ला लोहड़ी, ये सब अभी भी आपको मिल जाएगा। पहले का जो बर्तन सब होता था, पहले की जो चीज़ें होती थी, पहले का जो वस्त्र होता था, कपड़ा होता था, इन सब से हमको पता चलता है पहले के वस्तु के बारे में। बड़ा बड़ा घड़ा होता था, बड़ा बड़ा मतलब, उसमें आपको पता चल जाता है कि हिस्ट्रीज में ये सब होता था। उसके बाद आता है अवशेष। अवशेष मतलब खुदाई के दौरान जो चीज़ हमें मिलता है, खुदाई के दौरान जो चीज़ हमें मिलता है उसको कहते हैं अवशेष। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आगे, तो हड़प्पा सभ्यता वो खुदाई के दौरान ही पता चला। अगर खुदाई नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता। हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, मिट्टी उट्टी खोदता है आदमी कहीं कहीं, या फिर कहीं पर कुआं बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए मिट्टी को खोदता है, तो कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है हमको, तो इससे पता चलता है। तो इसी को बोलते हैं अवशेष। और उसमें से जो भी निकला, उस अवशेष से हम लोग पता करते हैं, कार्बन डेटिंग करवाते हैं उसका, जिससे हमको पता चलता है उस बारे में।
स्रोत मिलता है धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से। लिखित स्रोत हमको मिलता है धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से और विदेशियों का विवरण से। लेकिन एक पुरातत्व संबंधी की बात करें तो मिलता है वहाँ अभिलेख से मिलता है, सिक्का से मिलता है, वस्तुओं से मिलता है और उसका कुछ अवशेष से हम पता करते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि पहले क्या होता था और हमारा अतीत। इसमें बस ये बताया गया हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? यह जानने के लिए, हिस्ट्री हमें यही बताता है ना कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, इंसानों की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले क्या था, जितनी भी राजा महाराजा सब क्या करते थे, कहाँ जाते थे, किससे लड़ते थे, क्या काम था उन लोगों का, उनके बारे में जानते हैं हम लोग। हिस्ट्री हमें ये सब बताता है। मैन, उसके बाद क्या है? अर्ली मैन, यानी कि आदि मानव यही हमारे पूर्वज है। आदि मानव से सभ्य मानव की जो शुरुआत है ये लगभग आज से 10,000 साल पुराना है। स्थानीय परिस्थिति, आदि मानव से सभ्य मानव बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इनको हेल्प किया, आदि मानव से सभ्य मानव बनने में जो सबसे ज़्यादा इनको हेल्प किया है वो है स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में बदलाव। इन 4 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इनको हेल्प किया है अर्ली मैन से एक ह्यूमन बींग्स बनने में, है ना। तो स्थानीय परिस्थिति कैसे मदद किया इनको? अब किसी पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर कुछ जानवर हैं, उनको मार के खा रहा है, वो उसको मार के अपना अपना पेट भरा। लेकिन एक समय आया जब जानवर ही नहीं रहा वहाँ पर अब खाने के लिए, जानवर ही सारा ख़त्म हो गया, है ना। या फिर जो जानवर वहाँ पर था वो किसी दूसरे एरिया में चला गया, तो अब क्या करें? तो पेट तो भरना है। पहले जो अर्ली मैन थे वो तो बिना कपड़ों के रहते थे, बस उसको पेट भरने से मतलब था, जहाँ पाया वहीं रह गया, जहाँ पाया वहीं सो। उसके बाद दूसरा है भौगोलिक स्थिति, जैसे कहीं से नदी बन गया, कहीं कहीं पे नदी निकलने लगा, है ना। समय बदला, समय के बाद जलवायु में परिवर्तन हुआ, जो पहाड़ सब थे, कुछ पहाड़ वो पिघलना शुरू हुआ, जो बर्फीले पहाड़ थे पिघलना शुरू हुआ, तो कहीं पे नदी निकलने लगा, है ना। कहीं भूस्खलन होने लगा, कहीं कुछ आने के कारण, भूकंप आने के कारण ज़मीन थोड़ा थोड़ा फटने लगा, अब वहाँ पानी भरने लगा, तो धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे। गर्मी ज़्यादा पड़ा, जलवायु जब गर्म हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म हुआ, जो बड़े बड़े पहाड़ सब थे, बर्फीले पहाड़, वो सब पिघलना शुरू हुआ, तो पानी का लेयर बढ़ने लगा, है ना। तो नदी कहीं से निकलने लगा, भूकंप आया जिसके कारण ज़मीन थोड़ा थोड़ा फटने लगा, तो वहाँ से ये लोग कहीं और जाने लगे, है ना। और उसके बाद पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, वातावरण होता है, उसको कहते हैं पर्यावरण भी इनको काफ़ी हेल्प किया एक जगह से दूसरे जगह जाने में, फिर उस जगह से उस जगह जाने में। इस तरह ये लोग तो फिर फल फ्रूट खाने लगे, जो पेड़ सब होते थे उनका फल तोड़ कर खाने लगे, फूल खाने लगे, तो इनमें धीरे धीरे सुधार हुआ। अब जो अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, उन्होंने क्या किया? जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। जानवरों का शिकार कैसे करेंगे अच्छे से, जब उनके पास अच्छा हथियार रहेगा। तो वो लोग शुरुआत में हथियार बनाना शुरू किए। हथियार के नाम पे कुछ बड़ा बड़ा पत्थर होता था, पेड़ पर चढ़े रहते थे वो लोग, और नीचे से जब जानवर जाता था ना तो बड़ा सा पत्थर छोड़ देते थे, उसके सर पे गिरता था जानवर और जानवर वहीं मर जाता था। फिर उसके बाद ये लोग आराम से बैठ के खा जाते थे। पत्थरों के ही हथियार होते थे, तो हथियार में समय समय के साथ बदलाव आया, है ना। तो पत्थरों का वो लोग एकदम छोटा छोटा हथियार फिर बनाने लगे। शुरुआत में बड़ा बड़ा हथियार था, चलाना बहुत भारी होता था, उठाना बहुत भारी होता था वो सब। तो समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आया, फिर छोटे हथियार होने से उनको चलाना आसान था, उनको कहीं पर भी ले जा सकते थे हम लोग। छोटे हथियार को ले जा सकते थे, छोटा हथियार चलाना आसान था, बड़ा हथियार चलाना थोड़ा मुश्किल होता था, भारी होता था। छीलने के लिए खाल छीलने के लिए चाकू बनाया था, उनको काटने के लिए गरासा बनाया था, कछिया बना। उसके बाद आग की खोज हो गई। क्या, किसकी खोज हो गई? आग की खोज होगी। आग की खोज कैसे हुई? जब छोटे हथियार बना रहे थे, छोटे हथियार को बनाने के लिए, पत्थर के ही हथियार थे सब के सब, तो छोटे हथियार को बनाने के लिए पत्थर को काट रहे थे। पत्थर को काटने से, एक दूसरे से टकराने से जो चिंगारी निकला, जो आग निकला, आसपास घास था सूखा हुआ, उसमें लग गया आग। तो इस कारण से आग की खोज हो गई, इस कारण से आग की खोज हो गई। इसके बाद आदि मानव को तांबा मिला। क्या मिला? तांबा मिला। तो तांबा से वो लोग सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाए थे, एक्स बनाए थे, है ना। एक्स, ए एक्सी
कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बनाए थे सबसे पहले। इसको बीच से काट दिया, बन गया पहिया, है ना, बीच से काट दिया बन गया इसका पहिया। करके ले करके जाते थे इस तरह से, मोटा मोटा बड़ा 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 लकड़ी का जो होता था गट्ठर, वो लेकर के जाते थे। इसको ले जाना काफ़ी भारी होता था, तो लुघरा करके ले करके जाते थे ये लोग, है ना, लुघरा करके लेके जाते थे। तो लुघरा करके ले जाना काफ़ी आसान था, है ना, बैलगाड़ी था। के बाद इनके खान पान, रहन सहन में, पहनावा में काफ़ी बदलाव आया। पहले तो बिना कपड़ों के घूमते थे, फिर समय के साथ पेड़ का पत्ता होता था वो लपेट करके रहने लगे, फिर बाद में जानवर का खाल को लपेट करके रहने लगे। तो उसमें पहनावा में चेंज आया, खान पान में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, है ना। इसके बाद ये लोग एक जगह रहने लगे, एक जगह रखने लगे, नदी घाटी, नदी के पास या फिर घाटी के पास ये लोग रहने लगे, है ना, झील के किनारे, नदी के किनारे ये लोग रहना शुरू किए हैं। तो जब हम एक जगह रहेंगे ना, तो हमको कृषि करना पड़ेगा, खाना खाने के लिए, खाना के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा। खेती बाड़ी करना शुरू किए। नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था तो कुछ खास उस समय थी नहीं। आज ना हमारे पास नल है, मोटर है, बहुत सारे चीज़ है, लेकिन उस समय तो कुछ था नहीं। तो नदी के किनारे ही ये लोग रहते थे, और नदी के किनारे पानी लेना वहाँ से सिंचाई के लिए अच्छा खासा, ज़्यादा मेहनत नहीं था वहाँ से। हम जब खेती बाड़ी करेंगे तो पशुपालन करेंगे, क्योंकि हल चलाने के लिए जानवर चाहिए, है ना, जानवर चाहिए। खेती करेंगे तो हम पशुपालन भी करेंगे, और जब पशुपालन करेंगे, खेती करेंगे, तो उसके साथ हम व्यापार भी शुरू करेंगे। तो व्यापार भी ये लोग करने लगे, व्यापार भी ये लोग करने लगे। व्यापार का कुछ खास उस समय मुद्रा होता नहीं था, वस्तु विनिमय करते थे, एक वस्तु देते थे, उसके बदले दूसरा वस्तु ले जाते थे। इस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद सब एक जगह में व्यापार करते थे, फिर बाद में एक छोटा सा क्षेत्र किसमें बदल गया, शहर में बदल गया, समय के साथ साथ शहर में बदल गया। फिर ये लोग घर बनाने लगे, पक्की ईंटों का घर बनाने लगे। सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे पक्की ईंट के बारे में, पक्की ईंटों का ये लोग घर बनाने लगे, नाली बनाने लगे, पानी का एक सही निकासी करने लगे, सड़क बनाने लगे। तो धीरे धीरे इनमें काफ़ी बदलाव आया, और देखते देखते ये लोग अर्ली मैन से एक सभ्य मानव बन गए। इसी के साथ हमारा आ जाता है यहाँ पर अब हड़प्पा सभ्यता। बाद हड़प्पा काल आ गया, हड़प्पा काल कहेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला था, कब पता चला था, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। खोज करता था दयाराम साहनी। खोजा तो खोदा गया, खोदते खोदते देखा तो बहुत बड़ा रूम निकल गया, कमरा निकल गया, घर निकल गया, देखते देखते बहुत बड़ा सा घर निकला, एक शहर निकल गया, है ना। इसी सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं। और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो शहर था वो था हड़प्पा, है ना। अब यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो घर सब मिला है वो पक्की ईंटों का मिला है। पक्की ईंटों ये लोग बना करके रहते, जैसे आज पक्का पक्का घर बना करके रहते हैं। पक्की नाली थी, पक्की नाली थी। आभूषण, आभूषण मतलब उस समय जो महिलाएं थी, जैसे कि आज भी जो महिलाएं वो जेवर सब पहनती है सोने का चांदी का, उस समय भी ये लोग आभूषण पहनते थे, सोने का चांदी का वो लोग पहनते थे, है ना। रहन सहन खान पान में अच्छा खासा वृद्धि हो चुका था। और इंसानों के द्वारा जो पहली खेती है गेहूं और जौ का, किसकी खेती किए थे, पहली खेती था गेहूं का और जौ का। सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था, सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था। जानवर में किस जानवर को, सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था। उसके बाद वैदिक काल आ गया। वैदिक काल, इसको वैदिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में ना वेद लिखा गया था। अभी वेद है ना, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद लिखा गया था इस काल में, इसीलिए इसको वैदिक काल बोलते हैं, है ना। वेद लिखे जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, वैदिक काल। महर्षि वेद व्यास के द्वारा कलेक्ट किया गया है। युग की शुरुआत हो जाती है, किसकी शुरुआत होती है, वैदिक युग। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग की शुरुआत होती है। वैदिक युग की शुरुआत होने से, वैदिक युग की शुरुआत होने से गुरुकुल जो होते हैं, गुरुकुल, छोटे छोटे से गुरुकुल होने लगा। यानी कि अभी का जो शुरू होने लगा था, जो बड़े बड़े ऋषि होते थे वो लोग अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते थे, है ना, वेद की शिक्षा देते थे। वैदिक युग जो है वो बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। किसका काल रहा है, वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। मानव ने राज्य का निर्माण कर लिया था। वैदिक युग के बाद मानव ने किसका निर्माण कर लिया था, राज्य का निर्माण कर लिया था। मानव ने अब जो उसमें ताकतवर थे, जो पैसे वाले थे बहुत ज़्यादा, वो लोग शासन करने लगे अब, है ना। इस तरह से शासन, राजा की शुरुआत हो जाती है अब यहाँ से। अब राजा के बारे में देखेंगे। इसी के साथ ये वाला चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अतीत से वर्तमान समाप्त होता है।